ज़हनी दबाव जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है जब ये क्रोनिक हो जाता है, जब हम लंबे अरसे तक ज़हनी दबाव का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा 8 साल का तजर्बा है। बहुत से इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं हम लोग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव क्या होता है, हम ज़हनी दबाव से हम रोज़मर्रा किस तरह से डील करते हैं, ज़हनी दबाव से हमारे ऊपर क्या असरात आते हैं और ज़हनी दबाव से किस तरह से हम लोग निकल सकते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ज़हनी दबाव क्या होता है। स्ट्रेस को किसी भी किस्म की तब्दीली के तौर पर बयान किया जा सकता है जो जिस्मानी, नफ्सियाती या ज़हनी तनाव का सबब बन सकता है। ज़हनी दबाव किसी भी चीज़ का तनाव की वजह से आपके जिस्म पर रद्द अमल है कि आपका जिस्म जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है ज़हनी दबाव के तौर पर या इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जिस पर तवज्जो या अमल की ज़रूरत है। हर कोई कहीं ना कहीं ज़हनी दबाव को एक्सपीरियंस करता है। ताहम जिस तरह से आप ज़हनी दबाव को रिस्पॉन्ड करते हैं ये आपकी मजमूई सेहत पर असर अंदाज होता है। अब हम बात करते हैं कि ज़हनी दबाव की क्या वजूहात हो सकती हैं। ज़हनी दबाव की बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से मैं कुछ अभी आपको बता देती हूँ। जिसमें ज़हनी दबाव के कुछ तो रोज़मर्रा के हमारे इश्यूज़ हैं जो कि हम डेली स्ट्रेसर से गुजर रहे हैं, ठीक है। जिसमें जैसे कि हमारा सुबह का थोड़ा सा लेट हो जाना, थोड़ा सा लेट पहुँचना, सिग्नल्स में लेट हो जाना, हमारी लेट अराइवल, लेट डिपार्चर्स जो हैं ये इंक्लूडेड हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो है हमारे स्ट्रेसर्स इस तरह से मौजूद हैं जो कि लॉन्ग टर्म हमारे ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें रिसेंट जॉब का ख़त्म हो जाना, किसी रिलेशनशिप का मसाइल होना, मैरिज इश्यूज़ होना या फिर ब्रेकअप के मसाइल होना, या इसके अलावा जो हो सकते हैं हमारे घरेलू मसाइल हो सकते हैं, या हम लोग हालात हमारे काबू में ना होना, इस तरह के बहुत सारे मसाइल शामिल हैं। ज़हनी दबाव के अलामात की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ पेशेंट्स जो है वो मुख्तलिफ अलामात एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जो अभी तक मेरे पास पेशेंट्स विजिट कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली जो उनमें इश्यूज़ आ रहे हैं या वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनमें सर दर्द होना, ज़हनी दबाव होना, सर पर प्रेशर होना, आँखों पर प्रेशर फ़ील करते हैं, टेम्पल्स में पेन फ़ील करते हैं, आँखों में पेन फ़ील करते हैं, ये उनके जॉस जो हैं ये स्टिफनेस फ़ील करते हैं, मसल स्टिफनेस फ़ील करते हैं, उनकी नेक जो होती है वो स्टिफ्ट होती हैं, उनकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, पैल्पिटेशन फ़ील कर रहे होते हैं, शिवरिंग फ़ील कर रहे होते हैं, नींद में डिस्टर्बेंस होती है, एपिटाइट में डिस्टर्बेंस होती है, स्टमक इश्यूज आ रहे होते हैं, बटरफ्लाइज इन स्टमक जिन्हें हम कहते हैं वो फ़ील कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं जिनमें मेमोरी लॉस या मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, या अपने जितने भी हालात उन्हें सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे होते हैं, इनडिसाइसिवनेस फ़ील कर रहे होते हैं, बेचैनी फ़ील कर रहे होते हैं, और इसके अलावा नाइटमेयर्स भी आ रहे होते हैं, उन्हें डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आ रही होती हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न बन जाते हैं उन्हें, और जो कुछ भी वो देखना चाह रहे होते हैं, जो उनके कॉग्निटिव जो परसेप्शन होती है वो ऑपोजिट हो जाती है जैसे वो नॉर्मली पहले बिहेव करते थे, जिसमें मूड चेंजेस भी आ रहे होते हैं, आपकी एपिटाइट चेंजेस आ रही होती हैं कि, और पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं मतलब जो मोस्टली अभी तक जो भी मैंने अभी तक पेशेंट्स में एक्सपीरियंस किए हैं कि स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ज़हनी दवाओं की एक ऐसी किस्म है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, जिसमें है मोस्ट प्रॉबली जो अभी तक 3 टाइप्स जो मोस्ट कॉमनली इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें एक्यूट स्ट्रेस है, क्रोनिक स्ट्रेस है और यू स्ट्रेस है। अगर हम यू स्ट्रेस की बात करें ना तो यू स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये हमारी लाइफ पर और हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी है उस पर बेनिफिशियली इम्पेक्ट करता है। जिसमें अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कोई असाइनमेंट है उसकी अगर डेडलाइन मिल गई, जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर वैसे सारा साल जो है आप लोगों की बुक्स जो होती हैं वो बंद होती हैं, स्टूडेंटशिप तो सबने एक्सपीरियंस की है ना, लेकिन आपको अगर टाइम टेबल मिल जाता है या फिर आपको डेट शीट मिल जाती है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, मोटिवेशन जो होती है वो हाई हो जाती है, और वही जो आप लोगों से 5-6 हफ्तों तक आप सोए रहते हैं, लेकिन वही बुक्स जो है वो आपकी 5-6 हफ्तों में ख़त्म भी हो जाती हैं और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो यू स्ट्रेस या ज़हनी दबाव कि एक ये किस्म है जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। ज़हनी दबाव जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है जब ये क्रोनिक हो जाता है, जब हम लंबे अरसे तक ज़हनी दबाव का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो लंबे अरसे तक हम लोगों ने फेस किए, या कोई बीमारी ऐसी है, कोई अलालत ऐसी है जो हम लोगों ने लंबे अरसे तक फेस किया और हम लोग बहुत लंबे अरसे तक ज़हनी दबाव का शिकार रहे हैं,
तो हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। हमारा वेट गेन, वेट लॉस हो सकता है। हमारे मूड चेंजेस जो हैं, ये मूड स्विंग्स जो हैं वो परमानेंट हो सकते हैं। हमारे हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अप एंड डाउन होते हैं। अब बात यह है कि क्या जहनी दबाव से परमानेंटली निजात पाई जा सकती है? क्या ये जहनी दबाव जो है यह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है? जहनी दबाव जो है हम इससे निजात पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा अपना कोपिंग मैकेनिज़्म जो है वो बेहतर होना, उसका इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने कोपिंग मैकेनिज़्म को इम्प्रूव कर लेते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने स्ट्रेसेस को डील करना हमें बेहतर तरीके से आ जाएगा, तो हम लोग जहनी दबाव से इजीली निजात पा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहती हूँ जिनसे आप जहनी दबाव को या तो कम कर सकते हैं या फिर जहनी दबाव से निजात पा सकते हैं। जब आप जहनी दबाव को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब जहनी दबाव के अंडर होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिनकी वजह से आप अंडर स्ट्रेस हैं। जब आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने फिज़िकल सिम्टम्स के साथ और अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें चेंजेस, कि क्या क्या चेंजेस आप अपने आप में और सराउंडिंग में लेकर आ सकते हैं। अपने आप में जो भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं, मेनली जो चेंजेस आती हैं वो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, आपकी रूटीन चेंजेस होती हैं जो कि आप लेकर आ सकते हैं, या आपकी वॉक, एक्सरसाइज या फिज़िकल कोई भी रूटीन होती है जो आप चेंज लेकर आ सकते हैं। और सराउंडिंग में मतलब कि अगर आप जो इस तरह का प्रेशर अगर आप डील कर रहे हैं, वर्क इन्वायरमेंट इस तरह का है जहाँ पर आप उसके साथ अगर कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको उसके कोई अल्टरनेटिव कोई चॉइस मौजूद है तो उस पर काम कीजिए। अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने सपोर्टिव रिलेशनशिप्स को बिल्ड कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, या इस तरह का आप अपना सपोर्टिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए कि जहाँ पर आप अपने स्ट्रेस को बता सकते हैं। अपने स्ट्रेस के साथ जो है वो उनके साथ अपनी इमोशन की शेयरिंग या अपने स्ट्रेस को बता सकते हैं, जहाँ पर आपका कैथारसिस एटलीस्ट हो सकता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाइए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होंगी तो आपके स्टमक इश्यूज़ को या फिर इस तरह की जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स आ रही हैं उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आप ऑलरेडी ड्रग ले रहे हैं या आपने स्ट्रेस के इन रिस्पॉन्स ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आप ड्रग्स के इनटेक को कट कर दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताती जाऊँ, आप अगर स्ट्रेस में हैं तो आप अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस इंक्लूड करें अपनी डेली रूटीन में। अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस इंक्लूड करते हैं, एटलीस्ट वॉक इंक्लूड करें, तो वो भी आपके मूड को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि ये फिज़िकल एक्सरसाइजेस जो हैं आपके स्ट्रेस रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपके हार्मोन्स की इम्प्रूवमेंट और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्प्रूवमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली मूड चेंजेस या मूड में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आपसे वो डील नहीं हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो वो मर्ज हो गई हैं, तो आप ब्रेक ले लें। अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लें, बजाय इसके कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करें और उसके बाद भी अगर आप उस स्ट्रेस की वजह से आइसोलेशन में जाते हैं या किसी और नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो बेहतर है कि आप ब्रेक ले लें। बी माइंडफुल, अपने आप को प्रेजेंट में रखकर सोचें। पास्ट या फ्यूचर में रखकर अपने आप का एनालिसिस करना कम कर दें, क्योंकि आपको पास्ट का नहीं पता, वो हो चुका है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर जो है जिसमें रखकर आप अपने आप को एनालिसिस करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो फ्यूचर का भी आपको नहीं पता। आप इम्प्रूव करने के लिए प्रेजेंट को अगर आपका प्रेजेंट ठीक नहीं है तो आपका फ्यूचर ठीक नहीं होगा। तो सो बी माइंडफुल। इसके लिए आपके लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज मैं बता देती हूँ जो मैं यूजली अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करती हूँ, जिसमें डीप ब्रीदिंग इंक्लूड है। आप डीप ब्रीदिंग अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए। अपनी नींद का ख्याल रखिए, अपनी नींद के सोने के और जागने के औकात को फिक्स कीजिए। अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए अपने आप के लिए काइंड हो, अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। वो गोल्स मत बनाएं जो अनअचीवेबल हो, या फिर आपने अगर अपने बहुत ज़्यादा हायर गोल्स सेट कर लिए हैं जिनकी डिमांड्स बहुत हाई हैं, लेकिन आप अपने डेली गोल्स को मेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो बजाय इसके कि हायर गोल्स को बनाकर उन्हें अचीव करना अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप इस तरह के गोल्स बनाएं जो रियलिस्टिक हों, जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं।
एंड इन लास्ट आई वांट टू टेल यू कि आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें ताकि आपकी जो स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, स्ट्रेस है, ट्रॉमास है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, ओसीडी वगैरह, जितने भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से डील हो सकें, अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सके। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इजीली मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।